दोस्तों आप में से कुछ लोगों को ये कंपैरिजन इलॉजिकल लग सकता है, बट वो लोग जस्ट पिट्सबर्ग प्रो की कॉरी मॉरिस की फिजिक देख सकते हैं। फ्रंट से भी देख लेना और बैक से भी देख लेना। जो फिजिक उन्होंने पिट्सबर्ग प्रो में शो करी थी, उनके बॉडी के प्रोपोर्शंस काफी हद तक एरिन बैंक्स के फिजिक से मैच कर रहे थे और तब से उन दोनों का सोशल मीडिया पे कंपैरिजन होना चालू हुआ था। तो हम यूट्यूब पे एक उनका मीनिंगफुल कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं, सो दैट आप लोगों को पता चले कि कॉरी मॉरिस कौन सी चीज़ों में एरिन बैंक्स से काफ़ी सुपेरियर है और एरिन बैंक्स स्टिल कॉरी मॉरिस से कौन से चीज़ों में अच्छे हैं। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आज कॉरी मॉरिस का कंपैरिजन लोग एरिन बैंक्स के साथ कर रहे हैं जो कि डिफेंडिंग मेंस फिजिक ओलंपिया चैंपियन है। ये उनकी एक अचीवमेंट है बिकॉज 2020 के ओलंपिया में उनको 16th पोजीशन मिली थी, 2021 के ओलंपिया में उनको 15th पोजीशन मिली थी और 2022 के ओलंपिया में सीधा उन्होंने 8th पोजीशन ग्रैब करी है। बट मुझे लगता है कि इस लेवल की फिजिक, इस लेवल की राउंडेड टाइट फिजिक 8th पोजीशन के लिए बनी नहीं है। डेफिनेटली वो एरिन बैंक्स जैसे प्रोपोर्शन कैरी करते हैं, देन डेफिनेटली वो एरिन बैंक्स जैसी प्लेस ग्रैब कर सकते हैं। इस पे आपका क्या व्यू है आप बताना, और चलिए डायरेक्टली हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट पोज से, और जितने ट्रांजिशंस लिए दोनों बॉडी बिल्डर्स ने उन सारे ट्रांजिशंस का कंपैरिजन आज हम करने वाले हैं। बिकॉज ये छोटे छोटे ट्रांजिशंस होते हैं जिसको जजेस ऑब्जर्व करते हैं और विनर अनाउंस होने के बाद हमें डाउट आता है कि जो रनर अप था उसको फर्स्ट आना चाहिए था और जो फर्स्ट था उसको रनर अप आना चाहिए था। बट दोस्तों यही मिस्टेक रनर अप गाइज ने किए होते, इसलिए वो रनर अप आया होता है। और ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स जजेस जज करते जजिंग के टाइम, वो तो अभी तक हमें पता भी नहीं है। एंड इट्स बॉडी बिल्डिंग, वो जजेस भी कुछ एक्सपीरियंस लेके जजिंग पैनल पे बैठे हैं, राइट। और दोस्तों अगर मैं पोज की बात करूँ, देन मुझे लगता है कि जो कॉरी मॉरिस है वो एरिन बैंक्स जैसे बिल्कुल टिल्ट होकर इस पोज को हिट कर सकते हैं। बिकॉज उनके फिजिक के अंदर भी ब्रॉडनेस है और उनके मसल्स में जो टाइटनेस है, जो फुलनेस है, वो अच्छी तरीके से शो नहीं कर पा रहे। बट जेनेटिकली मुझे लगता है कि उनकी बॉडी ज़्यादा टाइट और फुल है एरिन बैंक्स के। हर एक शो का फीक आप देख लेना, एरिन बैंक्स से उनकी फिजिक काफ़ी टाइट ही आती है। और एट द सेम टाइम मैं यही बात करूंगा, जो उनका राइट वाला लैट्स है वो काफ़ी विजिबल नहीं होता इस वाले एंगल से, और उनका मिड सेक्शन प्रॉपर चॉप्सी नहीं दिखता बिकॉज वो बिल्कुल एक एंगल से अपनी फिजिक को शो करते हैं। और मुझे लगता है कि जो उनके अपर चेस्ट में मसल मास है, जो उनके डेल्ट्स में 3D राउंडेड मसल बैलीज है, वो उनको ब्यूटीफुली शो करने की जरूरत है। बिकॉज मेंस फिजिक इज अ गेम ऑफ ब्यूटी। और जैसे एरिन बैंक्स बिल्कुल सीधा होके या फिर टिल्ट होके फिजिक को शो करे, इसकी वजह से उनकी फिजिक का ब्रॉडनेस काफ़ी इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। और उनकी कैप शोल्डर तो पहले से है ही, बट मुझे लगता है कि जो कॉरी मॉरिस है उनके शोल्डर में भी बहुत सारा मसल मास है। बट उनकी शोल्डर की सिमेट्री एरिन बैंक्स जैसी नहीं है, बट बिल्कुल उनकी चेस्ट काफ़ी फुलर साइड पे अगर हम कंपेयर करें एरिन बैंक्स के फिजिक के साथ, तो मुझे लगता है कि उनको पोजिंग में ही थोड़े एडजस्टमेंट करने होंगे। बिकॉज अगर हम 2020 से देखें, देन उन्होंने पोजिंग में जब जब एडजस्टमेंट करे उनकी पोजिशंस ऊपर गई है। सो आई थिंक पोजिंग विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कॉरी मॉरिस। अब दोस्तों हम बैक का कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांजिशंस पे आते हैं। तो दोस्तों मेंस फिजिक में बैक जजिंग में जजेस क्या देखते हैं? सबसे पहले वो देखते हैं डेंसिटी, उसके बाद डिटेलिंग, थिकनेस, और उसके बाद विड्थ देखते हैं। मतलब मेंस फिजिक में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपको बैक काफ़ी वाइड लानी है। अगर आप बैक ठीक ठाक भी लाते हो, जैसे कि भुवन चौहान की बैक इतनी ज़्यादा डेंस है, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग है कि उनको बैक की प्रायोरिटी हमेशा मिली है। और ऐसे बहुत सारे एथलीट्स आपको दिखेंगे जिनकी बैक काफ़ी अच्छी आती है। बट दोस्तों मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट, 2023 में अगर सबसे अच्छी मेंस फिजिक बैक किसी की है, देन वो कॉरी मॉरिस है। बिकॉज अगर आप बैक का कंपैरिजन करोगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रैप्स से। जो कॉरी मॉरिस है उनके ट्रैप्स देखो आप कितने बड़े, और ओवरऑल बैक से उनका प्रोपोर्शन मैच हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ एरिन बैंक्स के, दिन उनके ट्रैप्स इतने छोटे आ रहे हैं कि उनके विड्थ के सामने उनका प्रोपोर्शन डिसबैलेंस हो रहा है, ऐसा मुझे पर्सनल लग रहा है। एट द सेम टाइम रियर डेल्ट्स की डेवलपमेंट देखो, एरिन बैंक्स के रियर डेल्ट भी डेवलप है, बट दोस्तों यहाँ पे जो कॉरी मॉरिस है उनके ओवर डेवलप है, और वो ओवरऑल बैक से बैलेंस भी बना रहा है, ओवरऑल बैक से उनका प्रोपोर्शन भी अच्छा बन रहा है। ऐसा नहीं कि उनके जो डेल्ट्स है उनके बाकी के बैक मसल्स को और डोमिनेट करे। उसके बाद आप लोअर बैक देख लेना, दोनों बॉडी बिल्डर्स के लोअर बैक काफ़ी डेवलप है। मैं कह नहीं सकता कि एरिन बैंक्स की अच्छी नहीं है, बट कॉरी मॉरिस थोड़े से बेहतर है इसमें। और दोस्तों डेफिनेटली मैं कॉरी मॉरिस को यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा। जैसे कि एरिन बैंक्स डिफेंडिंग मेंस फिजिक ओलंपिया चैंपियन है, तो हर एक पोज में मैं उनको आगे रखूँ, ये मुझे लगता है कि कॉरी मॉरिस के फिजिक के साथ, उनके हार्डवर्क के साथ एक नाइंसाफी होगी। तो मैं प्रॉपर जस्टिस दूंगा एक फिजिक को। बट दोस्तों कहीं ना कहीं आपने एक सीरियसली ऑब्जर्वेशन किया, देन आपको पता चलेगा कि एरिन बैंक्स की बैक वाइड तो आती है, डेंसिटी भी आती है, बट डिटेलिंग कहीं ना कहीं लैक करती है। और अगर मैं कॉरी मॉरिस के बैक की बात करूं, देन उसमें डेंसिटी भी है, विड्थ भी है, और डिटेलिंग भी काफ़ी बेहतर है अगर कंपेयर करें एरिन बैंक्स के बैक से। और एट द सेम टाइम जब आप बैक पोज देखते हो, आपकी नज़र आर्म्स पे भी जाती है, और जो कॉरी मॉरिस है उनके आर्म्स कितने फुलर है, कितने टाइटर है, आप देख सकते हो, और एक कंप्लीट उनकी रियर फिजिक आती है। और अगर मैं एरिन बैंक्स की बात करूँ, देन उनके आर्म्स वहीं पे छोटे लग जाते हैं, और उनका एक जेनेटिकल फ्लॉज है, और उस पर मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो मेहनत करेंगे, इस साल काम करेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि
कि अगर बैक की बात करी जाए देन जस्टिस जाता है कॉरी मॉरिस की बैक को, बिकॉज जैसे कि आप भी बॉडी बिल्डिंग फैंस हो, आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें पता है जजिंग के मामले में, फिजिक के मामले में। आपको क्या लगता है कि इस पोज में किसको जीतना चाहिए, और अगर यही फिजिक लेके कॉरी मॉरिस ओलंपिया में आते या फिर इससे बेहतर, और जो एरिन बैंक्स है वो अगर अपने बैक में उतना ज़्यादा डिटेलिंग शो नहीं कर पाते, देन कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है? डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो। दोस्तों अगर आपने इतनी वीडियो देख ही ली है देन आप चैनल पे बाकी के कंटेंट्स चेक कर सकते हो, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड में स्टेरॉइड्स हो, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल हो, पर्सनल लाइफ हो, अपडेट्स हो या फिर कंपैरिजन हो, सारे कंटेंट्स मैं कवर करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट भी वीडियो के बारे में आप लिख देना। तो दोस्तों पोजिंग ट्रांजिशंस के बारे में हम बात करते हैं तो पहला ट्रांजिशन ये आता है, और मुझे लगता है कि दोस्तों ये वाला ट्रांजिशन अगर मेंस फिजिक में करंटली कोई सबसे अच्छा करता है देन वो कॉरी मॉरिस है, बिकॉज उनकी जेनेटिक्स, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा उनका साथ देते हैं, बिकॉज उनके आर्म्स डोमिनेट लगते हैं, उनकी चेस्ट टाइटर एंड फुलर लगती है, और जो लेफ्ट वाला डेल्ट्स उन्होंने स्क्वीज करके रखा है उसमें काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन लगता है और साइज़ दिखती है, और मिड सेक्शन तो उन्होंने टाइट रखा ही है। बट अगर बात करूँ शार्पनेस की, देन मुझे लगता है एरिन बैंक्स की कोर और उनके शोल्डर्स काफ़ी सिमेट्रिकल है, बट बाकी सारे चीज़ों में कॉरी मॉरिस उनको डोमिनेट करे ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों मुझे अगर लगता है 2023 ओलंपिया में अगर ये टॉप 2 होते हैं देन कंपैरिजन टाइटनेस वर्सेस शार्पनेस के बीच में होने वाला है। दोस्तों इसके बाद मैं कॉरी मॉरिस के और एक ट्रांजिशन के बारे में बात करने वाला हूँ, बिकॉज जब वो अपनी बैक पोज खत्म कर रहे होते हैं और जब वो फिर से फ्रंट का ट्रांजिशन ले रहे होते हैं तब वो अपने क्रिसमस ट्री को स्क्वीज करते हैं, लोअर बैक को स्क्वीज करते हैं, और यही बारीक बारीक खूबियाँ होती है बॉडी बिल्डर की, और इसे ही स्मार्टनेस कहते हैं। और इन सारे छोटे छोटे चीज़ों को जजेस नोटिस करते हैं और उस बॉडी बिल्डर को जिता देते हैं। दोस्तों अब बात मैं एरिन बैंक्स के ट्रांजिशन की करने वाला हूँ, बिकॉज ये ट्रांजिशन जो एरिन बैंक्स लेते हैं इसकी वजह से वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर है ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज इस वाले ट्रांजिशन में वो थोड़ा सा अपने चेस्ट को भी शो करते हैं, और जितने उन्होंने लैट्स ग्रो करे इसकी वजह से उनका लैट्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपअप होके बाहर निकलता है, और उनके रियर डेल्ट भी दिखते हैं, और उनका मिड सेक्शन तो क्रिस्पी लगता ही है। अगर बैक ट्रांजिशन की बात करूँ देन दोस्तों एरिन बैंक्स बिल्कुल अलग तरीके से बैक पोज हिट करते हैं मेंस फिजिक में। अगर कंपेयर करें हम बाकी सारे मेंस फिजिक एथलीट्स है, वो जानबूझ के ये करते हैं बिकॉज उनको शो करना है कि उनके बैक में कितना ज़्यादा मसल मास है, कितना ज़्यादा सेपरेशन और कितना ज़्यादा डेंसिटी है। और मुझे लगता है इसीलिए एक चैंपियन बनता है, बिकॉज उसमें ज़रूर कोई ना कोई एक चीज़ होती है जो कि बाकी सारे बॉडी बिल्डर से डिफरेंट होती है। आप एक माइंडसेट के लो या फिर आप फिजिक की बात कर लो, कोई एक चीज़ तो डेफिनेटली डिफरेंट होती है। और इसी तरीके से एरिन बैंक्स स्टार्टिंग से बैक पोज को हिट करते हैं, और इसी वजह से उनकी बैक काफ़ी वाइड लगती है। और जब वो बैक पोज को हिट करते हैं आपका ध्यान, आपकी नज़र किसी और बॉडी बिल्डर्स पे जा ही नहीं सकती, और यही मुझे लगता है कि उन्होंने पोजिंग में रिवॉल्यूशन किया है और पोजिंग में उन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है। तो देखते हैं इस साल क्या होता है दोस्तों, बिकॉज जो कॉरी मॉरिस है उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन वो सिमिलर कैरी करते हैं एरिन बैंक जैसे। जस्ट मुझे लगता है कि उनको पोजिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और शार्पनेस पे भी काम करना होगा। तो दोस्तों इन दोनों बॉडी बिल्डर्स को देख के आपको क्या लगता है कि इस साल कौन मेंस फिजिक का टाइटल जीतेगा? डेफिनेटली आप कमेंट्स में बता सकते हो। और आपका क्या थॉट है, कौन से चेंजेस करने चाहिए थे वीडियो में, कौन से टॉपिक ऐड करने चाहिए थे, आप डेफिनेटली बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन से 2 बॉडी बिल्डर के बीच में चाहिए, आप डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।